सबसे पहले हम समास की परिभाषा देखेंगे। अब आप सभी को पता होगा कि समास किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं। ध्यान रखिएगा, या तो दो शब्द हो या फिर दो से अधिक हो या तीन हो, चार हो, पांच, जो भी हो, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा हो गई। अब देखिएगा समास के भेद क्या होते हैं, इसके बाद मैं आपको समास की ट्रिक बताने वाला हूं। तो समास के भेद की बात करेंगे तो समास के टोटल 6 भेद होते हैं। अब आपको 6 भेद ध्यान से रखिएगा। सबसे पहले जो भेद होता है वो अव्ययीभाव समास होता है, दूसरा आपका तत्पुरुष समास होता है, तीसरा कर्मधारय समास होता है, फोर्थ द्वंद्व समास होता है, फिफ्थ आपका द्विगु समास होता है और सिक्स्थ नंबर का बहुप्रिय समास होता है। ठीक है, अब दोस्तों जो 6 प्रकार के समास होते हैं, इस समास के लिए जो मैं आपको ट्रिक बता रहा था, आपने जो सोच रहे होंगे कि अरविंद सर ने बोला है कि हम ट्रिक बताएंगे, तो वो कौन सी ट्रिक बता रहे हैं, तो देखिएगा ये आ गई आपके सामने ट्रिक। इस ट्रिक को आपको देखना है, ये ट्रिक समझने की कोशिश करना। ये ट्रिक मैंने बनाई हुई है द्वंद्वी अब तक। द्वंद्वी अब तक मतलब यदि आप इसको अलग अलग शब्दों में, अलग अलग वर्णों में डिवाइड कर दोगे, अक्षरों में डिवाइड कर दोगे, तो देखिएगा द अलग हो जाएगा, है ना, दी अलग हो जाएगा, तो द और दी से बन जाएगा द्वंद्वी, आ और वा से बन जाएगा आपका अब, और ता और का से बन जाएगा तक, यानी द्वंद्वी अब तक। ठीक है, तो दू है उससे द्वंद्व समास होगा, दी से आपका द्विगु समास होगा, आ से आपका अव्ययीभाव समास होगा, बा से बहुब्रीय समास होगा, ता से तत्पुरुष समास होगा और का से आपका कर्मधारय समास होगा। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे। आपको क्या याद रखना है, द्वंद्वी अब तक। द्वंद्वी अब तक यदि आपने ध्यान रख लिया तो सारे समास आपको क्लियर हो जाएंगे। आपको इसी ट्रिक के माध्यम से पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब हम समास के एक एक भेद को एक्सप्लेन कर लेते हैं कि कौन सा समास है और कौन से समास को हमें कैसे पढ़ना है वो देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम समास का अव्ययीभाव समास देखेंगे। अव्ययीभाव समास में सबसे पहले उसकी परिभाषा देखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, अव्ययीभाव समास में आपको एक बात याद रखना है, सबसे सीधी सिंपल बात, कि जिन शब्दों के प्रारंभ में, यानी उसके प्रथम शब्द जब स्टार्ट होता है, उसके प्रथम में या उसके प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो। अब आपको उपसर्ग तो पता होता है, उपसर्ग लगा हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। यदि कोई भी शब्द होता है उसके प्रारंभ में यदि अव्यय उपसर्ग लगा है तो उसमें अव्ययीभाव समास होगा। आपको आंख बंद करके उसमें क्या लगा देना है, अव्ययीभाव समास। अब आप बोलोगे सर उपसर्ग कौन कौन से होते हैं, तो देखिएगा यथा, अ, वर, अनु, निर, पिर, प्रति, ये आपके क्या हो गए, उपसर्ग हो गए। तो ध्यान रखिएगा, जिन शब्दों के प्रारंभ में यदि ये शब्द लगे हैं तो आपका उधर पे अव्ययीभाव समास होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए हम उदाहरण देखेंगे, जैसे कि देखो यथा संभव। अब इधर पे क्या लगा, ये यथा लगा, यथा मतलब ये क्या हो गया, आपका उपसर्ग हो गया, तो इसमें कौन सा समास होगा, अव्ययीभाव समास होगा। यथा धन संभव, विग्रह कर दिया, जैसा संभव हो। क्लियर। अनुरूप मतलब अनुधन रूप, देखिएगा अनुरूप इधर पे क्या आ गया, उपसर्ग आ गया, रूप के योग। नेक्स्ट है अजन्म, यानी अ धन जन्म, तो देखिएगा आ क्या हो गया, आपका उपसर्ग हो गया, जन्म से लेकर। प्रतिदिन, प्रतिदिन में आपका प्रति क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, और प्रतिधन दिन बराबर प्रत्येक दिन। तो ठीक है, देखो आपको यथा मिला, आ मिला, अनु मिला, निर मिला। आप यदि दूसरा बना देते भर पेट, जैसे आप बना दो भर पेट, तो आपका क्या बन जाएगा, इसमें भर क्या हो जाएगा, आपका उपसर्ग हो जाएगा, और इसका भर धन पेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके उदाहरण हो गए। तो ध्यान रखिएगा, जिन शब्दों के प्रारंभ में यथा, अ, वर, अनु, निर, पिर, प्रति आए, ये उपसर्ग आए, उधर पे आपका अव्ययीभाव समास होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अब हम तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में भी काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है, लेकिन हम फिर से देख लेते हैं।
तत्पुरुष समास को विग्रह करने पर ध्यान रखिएगा इस कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। आपको जिस समास को विग्रह करो और उसमें कारक चिन्ह का लोप हो जाए, उधर पे आंख बंद करके आप तत्पुरुष समास पर बिल्कुल टिक लगा दो। लेकिन ध्यान रखिएगा कारक चिन्ह पता होना चाहिए आपको। तो कारक चिन्ह कौन से होंगे? कारक चिन्ह आपके का, की, को, के, लिए, में, पर, से आदि। जैसे कहते हैं कर्ता ने कर्म को करण से, का, की, के लिए, संप्रदान से, अपादान से, मान, जो भी ऐसा। तो का, की, को, के लिए, में, पर, से ये शब्द आते हैं। इन शब्दों का लोप हो जाता है, उधर पे क्या होता है? हमारा तत्पुरुष समास होता है। जैसे यश प्राप्त, यानी विग्रह करेंगे तो यश को प्राप्त। अब इधर पे यश को प्राप्त, देखो को आ गया, मतलब यश प्राप्त। इसमें देखो क्या हुआ? का, को लोप हो गया, मतलब को क्या है? कारक है, इस कारक का लोप हो गया। तो जहां पर विग्रह करने पर क्या होता है? कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, उधर पे हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। मन चाहा, इसका क्या होगा? मन से चाहा, तो देखिएगा से आ गया, मतलब इधर पे कारक चिन्ह का लोप हो रहा है। मन चाहा। यज्ञशाला, यानी यज्ञ के लिए शाला, तो देखो के लिए आ गया। राजपुत्र, राजा का पुत्र, इधर पे देखो का कारक आ गया। धर्मवीर, तो क्या हो गया? धर्म में वीर, देखो में कारक हो गया। फिर आप बीती, आप पर बीती, पर आ गया, मतलब एक कारक। तो ध्यान रखिएगा जिस समास को विग्रह करने पर कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, वहां पर आपका क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। आप एक चीज में क्लियर कर दूंगा, आप ऐसा ना सोचे कि हमें समझ में नहीं आ रहा, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट देखेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की में देखिएगा ट्रिक आपको ध्यान रखना है। जिस समास में प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, नॉर्मल सी बात याद रखिएगा, जिस समास में जो प्रथम पद है, मैंने पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। या फिर एक बात और ध्यान रखना, नोट में दूसरे पद की तुलना हो या है जो या के समान विग्रह करते समय आए। जब आप विग्रह करो उसमें ये शब्द आए के समान और है जो, तो आपका समझ लो इधर पे क्या है? कर्मधारय समास है। जैसे चरण कमल, कमल के समान, देखो के समान आया, मतलब के समान आ रहा है, मतलब इसमें है कर्मधारय समास। कमल नयन, कमल के समान, मतलब देखो के समान इसमें भी आया, मतलब के समान आ रहा है, मतलब इसमें कर्मधारय समास। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, देखो के समान इसमें भी आया, मतलब इसमें क्या है? आपका कर्मधारय समास। फिर है लाल मणि, लाल है जो मणि, मैंने बोला था जिसमें है जो आए, मतलब देखो है जो आ रहा है, मतलब वो है कर्मधारय समास। महापुरुष, महान है जो पुरुष, मतलब देखो है जो आ गया। अधमरा, आधा है जो मरा, मतलब अधमरा, ये हो गया आपका कर्मधारय समास। आपको कोई भी इतने नियम कायदे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप देखो मैं सीधा सिंपल बता रहा हूं, कोई चीज ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ डीपली बता दूं, कुछ कठिन बता दूं। आप बोलोगे यार क्या समास की ट्रिक बता रहे थे। समास में चाहता हूं ऐसे इजी तरीके से समझा दूं कि आपको सारे समास एक बार में समझ में आ जाए। ठीक है, ये कर्मधारय समास समझ गए। अब द्वंद्व समास समझ लो। द्वंद्व समास में देखिएगा, यदि दोनों पदों के बीच, ध्यान रखना, यदि दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह लगा हो, योजक चिन्ह मतलब ये ऋण जैसा साइन होता है उसको बोलते हैं योजक चिन्ह, योजक चिन्ह लगा हो और विग्रह करने पर और या एवं आए, यदि और आता है और यह आता है तो समझिएगा उधर पे आपका क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास आता है। या तो योजक चिन्ह लगा हो, जैसे योजक चिन्ह वहां लगा रहता है जहां दोनों चीजें इक्वल होती हैं, मतलब एक दूसरे के समान होती हैं। जैसे नदी और नाले, अब देखो नदी और नाले, नदी से बने नाले, मतलब नदी और नाले, मतलब और शब्द आ रहा है, मतलब इधर पे क्या होगा? द्वंद्व समास। योजक चिन्ह भी लगाए तो योजक चिन्ह से भी समझ सकते हो कि इसमें द्वंद्व समास होगा। पाप
पुण्य मतलब पाप और पुण्य मतलब और लगा तो समझ सकते हो, योजक चिन्ह लगा तब भी समझ सकते हो। ऊंच नीच मतलब ऊंचा या नीचा, तो देखो या मतलब या गया तो इसमें भी होगा। खरा खोटा योजक चिन्ह भी लगा है, खरा या खोटा या आ गया मतलब इसमें भी द्वंद्व समास होगा। छल कपट, छल और कपट या और आ गया मतलब योजक चिन्ह भी साथ में लगा। तो या तो आपको योजक चिन्ह लगा हो या फिर आपको और या और आपका आए यानी एवं आए, तो उसमें ध्यान रखिएगा द्वंद्व समास होता है, या तो योजक चिन्ह आए या और आए या फिर या आए। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखना है। सिंपल सी बात है, इतना हार्ड कुछ भी नहीं, सिर्फ सिंपल सी बात आप याद करके रखिएगा, आपको सारे समास समझ में आ जाएंगे। अब देखेंगे हम द्विगु समास। द्विगु समास में क्या करना है, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक हो, कुछ नहीं सीधा सीधा जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक हो उससे पता चले कि द्विगु समास हो जाता है, जिसमें प्रथम पद संख्यावाचक हो। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, दोपहर मतलब इधर पे क्या आ रहा है, दो पैरों का समूह, दो क्या है संख्यावाचक मतलब द्विगु समास है। तिरंगा यानी तीन रंगों का समूह, तीन आ रहा है मतलब तीन रंगों का समूह मतलब द्विगु समास। फिर नवरात्र यानी नौ रात्रियों का समूह मतलब इधर पे नौ क्या है संख्यावाचक। चौराहा चार राहों का समूह यानी चार क्या है संख्यावाचक। फिर त्रिकोण तीन कोणों का समूह यानी तीन क्या है संख्यावाचक। तो ध्यान रखिएगा, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक हो या समूह का पता चले, मतलब मैंने कहा या तो समूह मतलब एक किसी का इकट्ठे का पता चले, जोड़े का पता चले, या तो वहां पर आपका द्विगु समास होता है या फिर आपका प्रथम पद संख्यावाचक हो। तो देखो यहाँ पे तीन रंगों का मतलब तीन रंग मतलब समूह पता चल रहा है, नवरात्र मतलब रात्रों का समूह, चार राहों मतलब यहाँ पर भी समूह की बात हो रही, मतलब समूह वहां होता है जहां एक से अधिक चीजें होती हैं वहां पर समूह हो जाता है। तो दोनों चीजें याद रखना आपको, या तो समूह या फिर आपका प्रथम पद संख्यावाचक, वहां पे आपका द्विगु समास होगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम बहुप्रिय समास। बहुप्रिय समास ही बड़ा आईएमपी है, इसको भी अच्छे से समझ लेना है ना। बहुप्रिय समास में क्या करना है, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, इसमें क्या होता है बहुप्रिय समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, अर्थात ध्यान रखिएगा कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहां पर क्या होता है बहुप्रिय समास होता है। इसमें ना तो प्रथम पद प्रधान होता है ना द्वितीय पद प्रधान होता है, ये दोनों पद किसी तीसरे पद की ओर ही संकेत करते हैं। ठीक है, इसमें एक नोट ध्यान रखिएगा, अधिकतर ध्यान रखना, इसमें देवी देवताओं के जो भगवान के नाम से रिलेटेड होता है उसमें अधिकतर बहुप्रिय समास होता है, मतलब इसमें भगवान के नाम ज्यादा आते हैं। ठीक है, जहां भगवान के नाम ज्यादा आए मतलब बात समझिए वहां पर क्या है आपका बहुप्रिय समास है। ठीक है, चलिए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखिएगा आप, जैसे लिखा है घनश्याम मतलब भगवान की बात हो रही, घन के समान श्याम है जो, अर्थात कृष्ण मतलब भगवान श्री कृष्ण को घनश्याम कहा जाता है। ठीक है, तो देखो जहां कृष्ण की बात आ गई वहां पर आपका बहुप्रिय समास। लंबोदर लंबा है उदर जिसका गणेश मतलब गणेश भगवान की बात हो रही मतलब बहुप्रिय समास। गंगाधर गंगा को धारण करने वाला अर्थात शिव, भगवान शिव गंगा को धारण किए हैं इसलिए इनका नाम है गंगाधर, तो मतलब इसमें भी होगा बहुप्रिय समास। दशानन दस है आनंद जिसके मतलब 10 शीश है जिसके, अर्थात रावण। ठीक है, मृत्युंजय मृत्यु को जीतने वाला यानी शंकर भगवान शिव की बात हो रही। तो ध्यान रखिएगा जहां पर भगवान की बात हो उधर पे अधिकतर आपका बहुप्रिय समास होता है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो हमने समास का पढ़ लिया है, अब मैं आपसे कुछ भी नहीं कहूंगा है ना, ये नहीं बोलूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये चैनल आपका है, आपको सब्सक्राइब करना है और आपका दिल करे तो वीडियो को शेयर भी करना, क्योंकि समास का जो ट्रिक था वो हमने बता दिया, इस समाज के बहुत ही इजी लैंग्वेज में हमने बताने की कोशिश की। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और